दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि चंद्रमा को मजबूत कैसे बनाएं। मित्रों, जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा मजबूत नहीं होता या अष्टम भाव में या षष्ठम भाव में चंद्रमा क्रूर ग्रहों से यदि पीड़ित होता है तो व्यक्ति का मन अशांत होता है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा, बहुत जल्दी जल्दी बोलना, हकलाना, ये स्थिति उन व्यक्तियों के जीवन में देखी जाती है जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है वह व्यक्ति बुद्धि से भी ज़्यादा विकसित नहीं होता, और यही कारण होता है कि वो कितना भी प्रयत्न करने के बाद भी भूल जाता है, पढ़ा हुआ उसे याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसके मन का जो मस्तिष्क का जो देवता है वो है चंद्रमा। आपने वैदिक मंत्रों में भी और पौराणिक मंत्रों में भी कहा जाता है कि मंत्र है चंद्रमा मनुषो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत। तो ये क्या है कि चंद्रमा जो है वो मन का देवता है, और मन ही एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षयो। मन से ही मुक्ति हो सकती है और मन से ही मृत्यु हो सकती है। तो ये बात निर्धारित है कि मन ही मिलाता है राम से, और मन ही व्यक्ति को भक्ति और शक्ति से बहुत दूर कर देता है। व्यक्ति यदि स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, वो बार बार पीड़ित हो रहा है, बार बार उसे को कोई विशेष रोग सता रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा जब व्यक्ति का कमजोर होता है तो वो व्यक्ति तो दुखी होता ही है, साथ ही उसकी माता को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। माता को शारीरिक समस्याएं का सामना करना पड़ता है, और बालक की बुद्धि विकसित होती नहीं है। किसी भी चीज़ को वो याद कर लेता है, 1 घंटे तक तो उसको याद रहता है, उसके बाद वो भूल जाता है। कहीं तो ऐसा भी मित्रों देखा जाता है कि आपने बच्चे से कहा कि जाओ बेटा दुकान से फलानी चीज़ लेके आ जाना, और बच्चा दुकान तक पहुंचा, वो भूल गया कि क्या मंगाया था पिताजी ने। तो ये कब होता है? जब चंद्रमा व्यक्ति के कमजोर होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा, चंद्रमा पीड़ित होगा, या चंद्रमा शनि के साथ में होगा तो शापित योग बनाएगा, साथ ही साथ विष योग बना हुआ है, तो व्यक्ति बहुत जल्दी विकसित नहीं हो पाता। चंद्रमा के कमजोर होने से दाम्पत्य जीवन में भी सुख नहीं मिल पाता, पत्नी से प्रेम नहीं मिलता। आपने देखा होगा कितने ऐसे उदाहरण हैं आज की स्थिति में कि शादी हो जाती है, शादी के बाद भी पति पत्नी में प्रेम नहीं हो पाता। शादी के बाद भी पति पत्नी में हिचकिचाहट रहती है, बात करने में उन्हें डर लगता है कि न जाने क्या होगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है। चंद्रमा जब व्यक्ति का पीड़ित होता है तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने घर के कारण टेंशन में रहता है। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि बहुत शीघ्रता से वो व्यक्ति बोलता है, और बोलने में कभी कभी वो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर देता है जिसके कारण उसे बार बार डांट खानी पड़ती है। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या फिर आप में ये लक्षण देखे जा रहे हैं तो आप ये समझिए कि आपका चंद्रमा कमजोर है। चांदी की चैन को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। शनिवार के शनिवार थोड़े से काले तिल यदि आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो आपकी कुंडली का विष योग समाप्त हो जाता है। एक बात और बताऊं, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो आपको मोती धारण करना चाहिए। सोमवार का व्रत आप कर सकते हैं, सोमवार का व्रत आप करिए, और सोमवार के व्रत के दौरान आप इतना और ध्यान रखिए कि दूध में हमेशा खड़ी वाली मिश्री डालकर भगवान शंकर का इस मंत्र से अभिषेक करिए। ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र को आप ले लीजिए। ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र को ले लीजिए। और अगर आप इस मंत्र को नहीं कर सकते तो आप राम राम कहकर भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। दूर्वा के साथ में आप अभिषेक करें। दूबा डाल के अभिषेक करने से बुद्धि
में वृद्धि होती है। ये बात भी बिल्कुल ये समझ लीजिए अक्षरशः सत्य है। यदि आपकी बुद्धि बहुत कमज़ोर है, आप कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो आपको ओम ऐं स्मृत्यै नमः इस मंत्र का जाप आप करते हुए भगवान भोलेनाथ को दूबा अर्पित करिए, तो आपकी बुद्धि शीघ्रता से वृद्धि को प्राप्त होगी और जो भी याद करेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपका चंद्रमा कमजोर है तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम शाह चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम शाह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ओम चंद्रमाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसका जाप वैसे 10,000 जाप करना होता है। आप अपने या आपका जितना कर सकें उतना अच्छा है। एक माला तो कम से कम करनी ही चाहिए। साथ ही यदि चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा आपकी कुंडली में मृत्यु भाव का है या फिर रोग भाव का है, ऋण भाव का है, तो इस दौरान में आपको कोई बहुत लंबा रोग हो सकता है। उस रोग से मुक्ति के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक दूध से करिए, तो आपको इस महामृत्युंजय के प्रभाव, मंत्र के प्रभाव से आपकी मृत्यु भी टल सकती है। ये सारी स्थितियां चंद्रमा के कारण होती हैं। सबसे बली ग्रह कुंडली में अगर कोई देखा जाता है, सबसे बली वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में मजबूत नहीं होता, और जिनका चंद्रमा मजबूत होता है वो व्यक्ति बहुत ही निडर होता है और बहुत ही साहसी होता है। वो कभी भी किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसको याद कर लेता है और याद उसको मन मस्तिष्क में उसकी जमा हो जाती है, जैसे कि बैंक में पैसा जमा हो जाता है। इतनी प्रखर, कहते हैं ना, उसकी तो कुशाग्र बुद्धि है। कुशाग्र बुद्धि का मतलब है कि कुशा के अग्र भाग में सबसे पैना होता है कुशा का अग्र भाग, तो उससे भी तीव्र बुद्धि उसे कहते हैं कुशाग्र। यदि दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो पति पत्नी सोमवार के दिन दोनों साथ में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। किसी ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक कराएं। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय।